everyone. Good morning बच्चों. Standard 4 Maths Unit number 5 The way the world looks यानी कि दुनिया को देखने का रास्ता. तो बच्चों टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 52 से आज हम स्टार्ट करेंगे. तो चलो आप सब टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 52 ओपन कीजिए. गप्पूज एयर जर्नी. बच्चों जर्नी मीन्स घूमना, मुसाफरी करना. एयर मीन्स हवा में. तो गप्पू जो है वो हवा में मुसाफरी करता है. गप्पू वॉज अ ब्रीव लिटल माउस. गप्पू कौन था बच्चों? एक छोटा सा बहादुर. माउस मीन्स उंदर था. वन डे ही सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग विथ अ हग गैस बलून. एक दिन की बात है बच्चों, बहुत सारे बच्चे गैस बलून के साथ खेल रहे थे. द बलून वेंट अप एंड टचड द रूफ. तब वो जो बलून था वो ऊपर उठा. तब उसने क्या किया, जो रूफ होती है यानी कि हमारे घर की जो छत होती है उसके ऊपर टच हो गया. गप्पू वॉज थ्रिल्ड. गप्पू क्या, रोमांचित था, बहुत कॉमेडी टाइप का था. तो ही गॉट एन आइडिया. उसे एक आइडिया है यानी ये कुछ सूझा. नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल. दूसरे दिन उसने क्या किया, जब सभी बच्चे स्कूल गए तब उसने गप्पू climbed up a string of the balloon. He could see the blade of the fan from above. उसने क्या किया, जो बलून की डोरी होती है, जो रस्सी बलून को हम बांधते बच्चों, उसके ऊपर वो चढ़ गया और वो जो बलून था वो ऊपर उड़ने लगा. बच्चों जो आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि जो बलून की रस्सी है उसके ऊपर गप्पू चढ़ा हुआ है. Oh, there is so much grief on this blade. From below they look so clean. उसने क्या किया, जब वो ऊपर गया तब जो फैन होती है बच्चों, जो फैन होती है उसके जो ब्लेड होती है यानी पंखे, उसके ऊपर बहुत सारी ड्रिफ्ट मीन धूल थी. तो उसने कहा कि ओके यहाँ पर तो बहुत सारी धूल है, बट हम जब फैन को नीचे से देखते हैं बच्चों तब हमें क्या दिखता है, बहुत क्लीन दिखता है. तो यहाँ पर बच्चों हमें क्वेश्चन किया है, दो हाउ द फन लुक फ्रॉम बिलो. तुम्हें क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक में जो फैन होता है वो नीचे से कैसा दिखता है वो ड्रॉ करना है. तो आप सबको अपनी मैथ्स की नोटबुक में ड्रॉ करना है. आपको अपने घर में जो फैन है उसे नीचे से देखना है और कैसा दिख रहा है वो ड्रॉ करना है. अब नेक्स्ट गप्पू लुक डाउन. He could see the bed, the chair, the table with books on it and the other tables with a bottle, a jug, fruit, etc. गप्पू ने जब नीचे देखा बच्चों तब उसे एक बेड, फिर चेयर, एक टेबल ऐसा और उसके साथ साथ बुक्स भी देखी और एक दूसरे टेबल के ऊपर उसने बॉटल, जग और कुछ फ्रूट्स रखे हुए थे, उस ऐसा सब देखा. लुक फॉर दिस थिंग ऑन द फोटो. बच्चों एक फोटो तुम्हें दी हुई है, उसके ऊपर तुम्हें क्या क्या दिखता है वो आपको सोचना है. उसके बाद दैट स्टूपिड चिंकी इज लुकिंग फॉर चीज, कैन नॉट इवन सी इट इज कीप ऑन टॉप ऑफ अ जग. यानी कि ये जो एक चींटी थी बच्चों, आंट, उसका नाम क्या है, चिंकी. वो बोल रहा है, जो माउस जो गप्पू था वो बोल रहा है कि वो स्टूपिड है यानी मूर्ख है कि उसे जो चीज़ जग के ऊपर पड़ा है वो दिख नहीं रहा. अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 53. कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट. यानी यहाँ पर पूछा है बच्चों, आपको सोचना है और कहना है कि जो गप्पू है उसे चीज़ दिखाई दे रहा है बट जो चिंकी है वो अभी भी उसे ढूंढ रही है, उसे क्यों नहीं दिखाई दे रहा. तो आपको उसका आंसर लिखना है. तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ, तुम्हें अपने नोटबुक में लिखना है. Cheese was placed on the top of a jug
Chinky was running on the floor. So she could not be able to see his thought of the jug. तो बच्चों की चीज वॉज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द जग, यानी एंड चिंकी वॉज रनिंग ऑन द फ्लोर। बच्चों चिंकी को क्यों वो चीज नहीं दिखाई दिया? तो कि चिंकी जो है वो फ्लोर पर रनिंग कर रही थी और जो चीज था वो जग के टॉप पर था, इसलिए उसे दिखाई नहीं दिया क्योंकि उससे बहुत ऊपर था। सो शी कुड नॉट बी एबल सो सी द चीज कीप ऑन द टॉप ऑफ द जग, इसलिए क्योंकि वो टॉप जग के ऊपर था इसलिए उसे दिखाई नहीं दिया। अब नेक्स्ट, जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग वाइंड पुश द बलून आउट ऑफ द रूम। बच्चों जब स्ट्रॉन्ग वाइंड मीन्स जोर का पवन जब आया ना तब वो बलून क्या हुआ, रूम से बाहर निकल गया। द बलून फ्लू अप एंड गप्पू स्टार्टेड गोइंग अप इन द स्काई। एज अ लुक डाउन ही कुड सी हिज हाउस। तब जब बलून बाहर निकल गया तब गप्पू स्टार्टेड हो गया एयर में उड़ने के लिए। वो बलून ऊपर स्काई में ऊपर ही ऊपर जा रहा था और उसको जो गप्पू था वो क्या कर रहा था, सभी चीजें देख रहा था। उसको पहले अपना घर दिखाई दिया। तो व्हेन आई रन अराउंड इन माई हाउस लुक सो बिग, वो कह रहा है कि जब मैं अपने घर के आसपास घूमता हूँ तब वो घर बहुत बड़ा दिखता है। बट फ्रॉम देयर इट लुक स्मॉल, हाउ इज दैट? बट अभी क्यों छोटा दिख रहा है? जब वो ऊपर गया तो छोटा दिख रहा है, तो कि ऐसा क्यों? कि जब मैं घर के आसपास राउंड लगाता हूँ तब मेरा घर मुझे बहुत बड़ा दिखता है, बट अभी ऊपर से मुझे छोटा दिखता है। तो उसमें क्या कि हाउ इज दैट, तो ऐसा क्यों? तो हमें उसका आंसर लिखना है। तो बच्चों ऑब्जेक्ट आर सीन स्मॉलर फ्रॉम अ डिस्टेंस। गप्पू वॉज सीइंग द हाउस फ्रॉम हायर द एयर सो दैट लुक स्मॉलर। बच्चों जब ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तब वो चीज़ें हमें छोटी दिखाई दे रही है, बट गप्पू क्या कर रहा था, हवा में उड़ रहा था, तो वो अपने घर से बहुत ऊपर था इसलिए उसे उसका घर छोटा सा दिखाई दे रहा था। अब नेक्स्ट बच्चों, as he went higher he could see things around his house।
और जब वो बहुत ऊपर गया तब उसे अपने घर के आसपास की सभी चीज़ें दिखाई देने लगी। द पार्क, द गुरुद्वार, द रेलवे लाइन, द स्वीट शॉप एंड सुहासिनी हाउस विद द बिग वाटर टैंक ऑन ईच रूफ। यानी कि पार्क मीन्स बगीचा, फिर गुरुद्वारा एंड रेलवे ट्रैक, उसके बाद जो मिठाई की शॉप होती है, मिठाई की दुकान, तो क्या स्वीट शॉप एंड सुसासिना हाउस एंड लास्ट में बिग वाटर टैंक ऑन इट्स रूफ। उसके घर के छत पर जो वाटर की टैंक होती है बच्चों, टांकी पानी की, वो भी उसे दिखाई दी। अब नेक्स्ट, हु इज दैट ऑन द रेलवे ट्रैक? इट इज दैट फैट कैट मोंटी, हा हा हा, फ्रॉम हेयर इट्स लुक लाइक अ बिग वाइट माउस। उसने रेलवे ट्रैक पर कुछ देखा तो वो पूछ रहा है कि ये रेलवे ट्रैक पर कौन है। फिर वो देखता है, वो बोलता है कि फैट कैट मोंटी, यानी कि वो झाड़ी जो बिलाड़ी थी मोंटी, वो है। तो वो हंसने लगा, कहने लगा कि वो अभी तो एक छोटे से वाइट उंदर की तरह छोटी सी दिख रही है। सेकंड, दिस मस्ट बी द गुरुद्वार वेयर अमरजीत गोज एवरी डे। उसने जो बाद में देखा तो उसने कहा कि वो गुरुद्वार ही होना चाहिए, क्योंकि वो अमरजीत हमेशा वहाँ पर डेली जाते हैं। आई डिड नॉट गो देयर, अ स्वीट शॉप है यमी। और उसने ये भी कहा कि ये स्वीट शॉप यानी मिठाई की दुकान जो हमारे घर के इतने नज़दीक है, वो भी मुझे आज ही पता चला। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 54, वहाँ पर एक क्वेश्चन है, इमेजिन हाउ योर क्लासरूम look from above, try to draw it and mark the benches, blackboard, doors, window, etc. बच्चों यहाँ पर आपको अपने क्लासरूम को इमेजिन करना है और क्लासरूम को इमेजिन करना है, और वहाँ पर जो चीज़ें तुम्हें नीचे से कैसे दिखाई दे रही है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, बेंचेस, डोर्स, विंडो, ये आपको क्लासरूम की सभी चीज़ें तुम्हें कैसी दिखती है वो तुम्हें अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट, द बलून वेंट अप एंड अप, Gappu kept wondering how big the world is. Now he cools a lot of house, strays, roll and birds. बच्चों जब बलून ऊपर ही ऊपर जा रहा था, यानी अप एंड अप, बहुत ऊपर गया, तब जो गप्पू था उसको वंडरिंग, बहुत नया लगा कि दुनिया यानी वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है। उसने बहुत सी चीज़ें देखी, बहुत सारे घर, बहुत सारी रास्ते, रोड्स, बसें, ये सब उसने देखा। आगे, वाओ इट दैट इज द ट्रेन लुकिंग लाइक लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हेयर। उसने क्या कहा कि मुझे ऊपर से जो ट्रेन है वो कैसी दिखती है, बड़े बड़े बॉक्स जैसी दिखती है। दिस कार एंड बस लुक सो स्मॉल फ्रॉम हर, जस्ट लाइक टॉयज, एंड पीपल लुक लाइक एन आइज। उसने क्या कहा कि कार और बस है वो कैसी दिखती है, जो छोटे छोटे टॉयज यानी कि हमारे खिलौने होते हैं, हम खेलने के लिए जो बच्चे छोटे छोटे कार और बसेस का यूज़ करते हैं उसके जैसे दिखते हैं, और सभी पीपल्स यानी सभी जो लोग हैं वो छोटी छोटी आंट की तरह दिखाई दे रहे हैं। Suddenly there was a loud sound, but the balloon burst and started falling down and everything started looking bigger and bigger. यानी बच्चों क्या हुआ, सडनली मीन अचानक, बहुत सा भारी आवाज़ हुआ और जो बलून था बच्चों वो ब्लास्ट हो गया यानी फूट गया, और जो वो मोंटू था वो बहुत जोर से नीचे गिरा। गप्पू फील ऑन द रेलवे ट्रैक, वो सीधा रेलवे ट्रैक पर गिरा। He ran to save himself from the cruel Monty, who ran after Gappu and other rats on the railway track. और बच्चों वहाँ पर बहुत सारे रेट्स थे, बाकी के बहुत उंदर थे, वो सब क्या कर रहे थे, वो जो मोंटी बिल्ली है उससे बचने के लिए सभी अपनी जात को यानी खुद को बचाने के लिए सभी दौड़ रहे थे। When Gappu saw the railway track from above, it looked like this. और बच्चों जब गप्पू नीचे आया तो उसने जो रेलवे ट्रैक को देखा तो जो हमारी पिक्चर्स में दिखाई दे रहे हैं उसे ऐसा दिख रहा था। अब नेक्स्ट पेज नंबर 55. But when he fell on the track, the railway line looked like this. और बच्चों उसके बाद जब वो दौड़ रहा था तब उसने जो रेलवे की ट्रैक देखी वो भी तुम्हें पिक्चर्स में दिखी है।
All things look so different when you look at them from the top and from the side. उसने क्या कहा कि बहुत डिफरेंट है कि जब मैंने रेलवे ट्रैक को ऊपर से देखा था तब और अभी जो साइड से देख रहा हूँ उसमें के बहुत डिफरेंट है. Look at this picture and discuss why things look wide and big at this end but narrow and smallest as the other end. बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि कोई भी चीज़ को हम जब रास्ता है कोई हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से देखते हैं तो वो कितना दिखता है बहुत बड़ा और हम दूर तक देखते हो तो वो नैरो मीन्स सांकड़ा हो जाता है. तो ऐसा क्यों वो तुम्हें आपको आंसर में लिखना है. Okay, the side which is nearest to use look winner and which is farther to use look narrow and smaller. उसका मतलब है बच्चों कि जब हम साइड यानी नज़दीक से कोई चीज़ को देखते हैं तब हमें वो बड़ी दिखती है बट जब उसका डिस्टेंस बढ़ जाता है और हम दूर से देखते हैं तब उसकी वो चीज़ हमें छोटी और सांकड़ी दिखती है. अब नेक्स्ट बच्चों मैच टू व्यू ऑफ द सेम पोज. तुम्हें दो व्यू यानी टॉप व्यू साइड व्यू डाउन व्यू इसमें से दो व्यू ऐसे ढूंढने हैं जिसका पोज सेम हो. पोज मीन्स पिक्चर्स तुम्हें सेम दिखाई देती हो. दिस इज टॉप व्यू ऑफ अ गर्ल इन योगा पोज. बच्चों एक पिक्चर्स हमें जो दी हुई है वो एक योगा करती हुई गर्ल की है जो उसका टॉप व्यू हमें दिखाई देता है. तो क्या ओनली वन ऑफ द फोटोज बिलो इन द करेक्ट मैच ऑन द सेम योगा पोज मार्क इन. ऐसी तुम्हें 4 पिक्चर्स नीचे दी हुई है उसमें से तुम्हें एक पिक्चर्स पर टिक करना है जो हमें टॉप व्यू की पिक्चर्स दी हुई है उसकी जैसी ही दिखनी चाहिए. वो आपको होमवर्क में करना है. अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 56. These are two different view of the same बाउल्स. यानी बच्चों यहाँ पर डिफरेंट बाउल्स दिए हुए हैं जिसके 2 व्यू है. एक टॉप व्यू है और सेकंड में है वो अपसाइड एंड डाउन व्यू है. उल्टे है बाउल बट उसकी डाउन यानी नीचे का व्यू है. Which photos are the बाउल अपसाइड डाउन. यानी तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि ये 2 फोटो जो दी है पिक्चर्स नंबर 1 एंड 2 उसमें से अपसाइड डाउन पिक्चर्स कौन सी है. तो बच्चों ये तुम 2 पिक्चर्स में से लिखना. लुक एट द साइड व्यू ऑफ फोटो 3 टू फाइंड द आंसर. बच्चों जब हमें ये आंसर फाइंड करना है तो हम पिक्चर्स नंबर 3 जो दी हुई है बाउल की अपसाइड दी हुई हमें साइड व्यू दिया हुआ है बाउल का तो उसके ऊपर से तुम जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर लिख सकते हो. जो हमें दिया हुआ साइड व्यू है तो हमें अंदाज़ा मिल सकता है कि उसका जो अप साइड डाउन व्यू होगा वो कैसा होगा. तो हमारा क्वेश्चन के आंसर में क्या आएगा 2 आएगा क्योंकि जो सेकंड नंबर के पिक्चर्स है वो अप एंड डाउन व्यू है. अब आगे ड्रॉ लाइन टू मैच द साइड व्यू विथ द टॉप व्यू ऑफ अ पाइप एंड अ फ्यूनल. बच्चों यहाँ पर 4 पिक्चर्स तुम्हें ड्रॉ करके दिए हुए 2 पाइप के हैं और 2 फ्यूल के यानी उस एक टॉप व्यू है और सेकंड
साइड व्यू है, तो तुम्हें उसके नीचे नाम लिखने हैं, जैसे कि बच्चों ये दो पिक्चर्स तुम्हें ड्रॉ करके दिए और दोनों पाइप के हैं, तो ये पाइप का कौन सा व्यू है, तो कि ये पाइप का साइड व्यू है, राइट, और ये पाइप का टॉप व्यू है। तो इसी तरह बच्चों फ्यूअल के दो व्यू दिए हुए हैं, उससे तुम्हें ढूंढना है और लिखना है कि कौन सा टॉप व्यू है और कौन सा साइड व्यू। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट, ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ अ शूज फ्रॉम हर साइड, टॉप, फ्रंट एंड एक्सेट्रा। तुम्हें शूज की एक पिक्चर ड्रॉ करनी है जिसका साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू तीनों दिखते हो, ऐसी 3 पिक्चर्स तुम्हें ड्रॉ करनी है। पहली शूज का साइड व्यू, फिर शूज़ का टॉप व्यू और लास्ट में शूज़ का फ्रंट व्यू। तो बच्चों आज हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम उससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।